उसके बाद ऋग्वेद का उपवेद क्या है। प्रश्न आया है कि आयुर्वेद कौन से वेद का उपवेद है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे विशाल भी है, विस्तृत भी है ऋग्वेद। तो ये चार वेद हैं, ये चार में पहला वेद है जिसमें स्तुति की गई है अग्निदेव की और ज्ञान की बातें बताई गई हैं। और ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है। आवाज आ रही है ना स्पष्ट? जी सर। जी जी भैया। सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आवाज आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से हमारे पास अंधेरा ही है। हम एक फोन से अपने मोबाइल की ही लाइट चालू करके आपको पढ़ा रहे हैं। जी सर। अच्छी बात है। एकाग्रता के साथ चीजों को सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ये टॉपिक हमें आज समाप्त करना है। फिर उसके बाद आता है यजुर्वेद। तो सबसे वेद में जो प्रमुख वेद है ऋग्वेद। उसके बाद दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, इसमें वायुदेव की बात की गई है और यजुर्वेद में सूत्र बताया गया है। यजुर्वेद में सूत्र का वर्णन किया गया है। जैसे ऋग्वेद में क्या बताया गया, स्तुति की गई है, ऋग्वेद में स्तुति की गई है और ज्ञान की बातें बताई गई हैं। वैसे ही यजुर्वेद में सूत्र हैं और इसमें जो देव हैं वो वायु देव के बारे में चीजें बताई गई। तो इसलिए इसका ऋषि या देव कौन है, वायु है। ऋग्वेद का अग्नि है, यजुर्वेद का वायु है। और ऋग्वेद में स्तुति की गई है, यजुर्वेद में सूत्र बताए गए हैं। और यजुर्वेद का जो विषय है क्या है, यज्ञ कर्म कांड, ये सब यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। तो चार वेद हैं, इनके चार उपवेद भी हैं। तो उन उपवेदों के नाम याद होने चाहिए, चार वेद के नाम याद होने चाहिए। पहला कौन सा है, ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। सामवेद क्या है, साम वेद। तो सामवेद मतलब ये शब्द से कुछ लग रहा है कि ये गीत संगीत ऐसी कुछ बात चीज है इसमें। तो इसमें गीत की बात की गई, गायन, सामवेद का गायन किया जाता है, इसको गाया जाता है। तो गाया जाएगा तो उपासना है, इसमें उपासना की बात की गई है। और क्या है, गंधर्व, कहते हैं ना गंधर्व, इसमें गंधर्व वेद इसका जो है उपवेद है। चार उपवेद हैं, एक आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अथर्व वेद। आयुर्वेद क्या है, हम तो बहुत जानते हैं आयुर्वेद के बारे में। क्या है, इसमें इलाज औषधि के बारे में बताया गया है, स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। वात पित्त कफ ये बीमारियों का बीमारी का क्या है, कारण है। अगर इसमें इम्बैलेंस होता है तो हमें बीमार हो जाते हैं हम। तो वह ये आयुर्वेद सब स्वास्थ्य से संबंधित बातें करता है। धनुर्वेद क्या है, ये कला की बात करता है, धनुर्वेद में कला है। गंधर्व वेद क्या है, गंधर्व वेद में ये सामवेद का उपवेद है। और गंधर्व से शब्द से ही कुछ ज्ञात होता है कि ये गंधर्व कुछ अलग ही तरीके का जैसे देव है, गंधर्व है, ये गंधर्व मनुष्य से कुछ ऊपर अलग ही बात इसमें की गई है। जैसे सामवेद में है क्या है, इसमें आदित्य की बात की गई, सामवेद। तो हमने उपनिषदों में तो बहुत पढ़ा है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, अग्नि वायु आदित्य, जैसे अकार उकार मकार, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, फिर अग्नि वायु आदित्य, ऐसे तुलना किया गया है वेदों उसमें उपनिषदों में। तो क्या है, सामवेद
गायन किया गया है, उपासना की बात की गई है, और गंधर्व वेद इसका उपवेद है। आदित्य, इसमें आदित्य की उपासना की गई है। साम वेद में सोम को प्रधान वेद माना गया है। सोम को मतलब इस सूर्य को, आदित्य को प्रधान माना गया है, इसलिए इसका देव जो है आदित्य है, ऋषि जो है आदित्य है। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है चौथा वेद, जो अथर्व वेद है। अथर्व वेद का उपवेद क्या है? अर्थवेद। अथर्व वेद में क्या बोला गया है? अथर्व वेद में जादू टोना की बात की गई है। और इसके जो ऋषि हैं अथर्व वेद के, वो कौन है? अंगीरा है, अंगीरा ऋषि हैं। अंगीरा ऋषि, ये अंगीरा वंशज अर्थात ऋषि द्वारा दृष्ट होने के कारण इसे अथर्व वेद कहते हैं। अथर्व वेद को अंगिरस वेद भी कहते हैं। तो अथर्व वेद से कौन से ऋषि संबंधित हैं? अंगीरा। ऋग्वेद से अग्नि, यजुर्वेद से वायु, सामवेद से आदित्य, अथर्व वेद से अंगीरा ऋषि संबंधित हैं। ये है वेद। और कौन से वेद बताई गई है? ये अथर्ववेद में क्या बताया गया है? विज्ञान की बात बताई गई है, विज्ञान की बात बताई गई है। और अथर्ववेद जादू टोना की बात बताई गई है। अंगीरा ऋषि इसके जो है ऋषि हैं। तो ये हम उपवेद, हमने क्या देखा? चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, अथर्ववेद। ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का अर्थवेद। तो ये चारों देखिए मिलता जुलता भी है, ऐसा नहीं है। ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन उपनिषद है। आयुर्वेद सबसे महत्वपूर्ण है आज हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए, मानव जाति के लिए, औषधि के लिए आयुर्वेद ही बात करता है, स्वास्थ्य के लिए। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद, यजुर्वेद से मिलता जुलता धनुर्वेद शब्द है। जैसे यजुर, धनुर, यजुर, धनुर, ये दोनों शब्द मिल रहा है, तो ये करना यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद, सामवेद गंधर्व, साम और गंधर्व ये मिलता जुलता शब्द है। क्यों है? क्योंकि गायन, उपासना क्या है? ये गंधर्वों से संबंधित है। गंधर्व, तो ये सामवेद गंधर्व से संबंधित है। अगर दो ही तीन ही पता चल गए, ना ही पता है। अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद पता है सभी को, क्योंकि शब्द भी मिल रहा है। तो अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद हो गया, ऋग्वेद का आयुर्वेद हो गया, दो पता चल गया। यजुर का धनुर, तीन पता चल गया। तो क्या बचा? सब पता चल गया। फिर कुछ भी नहीं है, कोई कठिन नहीं है याद करना। तो चार वेद, उपवेद कौन कौन से ऋषि हैं और उनमें विषय क्या है, कि चीजें कही गई है, ये याद होना चाहिए हमें, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वेदों के उपखंड बताए गए, जैसे चार वेद बताए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपवेद, चार उपवेद बताए गए, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, अर्थवेद। ऐसे ही वेदों के उपखंड हैं, चार उपखंड हैं। उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, संहिता। उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और संहिता, ये हमें याद होना चाहिए। सीक्वेंस आया था पिछली बार, सीक्वेंस पूछ लिया था कि यह वेद के उपखंड का सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले आते हैं उपनिषद, दूसरे पे आरण्यक, तीसरे पे ब्राह्मण, चौथे पे संहिता। ये सीक्वेंस से याद होना चाहिए। बहरहाल सीक्वेंस से अभी नहीं पूछेंगे, लेकिन चारों नाम तो याद ही होना चाहिए। वेदों के उपखंड कितने हैं? चार उपखंड हैं। उपनिषद क्या है? इसमें वेदों के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है।
यह भारतीय दर्शन का पूर्व रूप है। क्या है ये? इसमें वेदों के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो ये है उपनिषद। हम उपनिषदों को पढ़े हैं, अभी आज थोड़ा सा समरी भी देख लेंगे, क्या क्या कितने उपनिषद हैं, कितने योग के हैं, कितने किसके हैं। इसके बाद आती है बात आरण्यक की। आरण्य क्या है? ये वेदों एवं यज्ञीय क्रियाकलापों के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक अर्थ के प्रतिपादक आधार ग्रंथ हैं। आरण्यक शब्द का अर्थ नहीं समझना है, लेकिन ये शब्द याद होना चाहिए, इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए। तीसरे पे आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इनमें मंत्रों की व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के व्याख्या ग्रंथ हैं, तो ये इनको ब्राह्मण बोला गया है। इसके बाद आता है संहिता। वैदिक ऋचाओं एवं मंत्रों का संकलन ही संहिता है। तो ये चार चीजें हैं: उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, संहिता। वेदों के उपखंड चार हैं। क्या क्या? उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, संहिता। उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, संहिता। इसको याद करेंगे आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है चार ऋत्विक की। ऋत्विक क्या होते हैं? ये ऋत्विक इनको बोला जाता है। जो लोग, जैसे आज जो लोग पूजा करवाते हैं हमारे घर में, कर्मकांड करवाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? पुरोहित बोलते हैं। जो पंडित जी आते हैं पूजा उजा करवाते हैं हमारे घरों में, तो क्या होता है, उनको बोलते हैं कि ये पंडित जी पूजा करते हैं। ऐसे ही उस समय में जब ये वेदों को जो पढ़ने वाले थे, चारों वेदों के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ में चार ऋत्विक होते हैं। प्रतिनिधि मतलब कोई चार व्यक्ति होता है, चार जो विद्वान होते थे उन वेदों के। जैसे कोई व्यक्ति ऋग्वेद को जानने वाला है, कोई यजुर्वेद को, कोई सामवेद को, कोई अथर्ववेद को। तो जब यज्ञ हवन होता था तो चारों वेदों के जो ज्ञाता होते थे वो बैठते थे। तो जो ऋग्वेद का जो ज्ञाता होता था, जो ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता था, ऋग्वेद से संबंधित होता था, उसको बोलते थे होता। हमने लिखा है नोट में। ऋग्वेद का जो ऋषि होता है, ऋग्वेद के ऋचाओं का जो पाठ करने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? होता। दूसरा, उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ऋषि होता है, सबसे प्रमुख ऋत्विज है, ऋत्विज। ये चार, इनको ऋत्विक बोला गया है। जो इनका पाठ करने वाले होते हैं, जैसे इनका एक अलग अलग तो है ही। ऋग्वेद के पाठ करने वाले को कुछ बोलते हैं, यजुर्वेद को कुछ बोलते हैं, उद्गाता सामवेद के पाठ करने वाले को कुछ नाम बोलते हैं, अथर्ववेद को के पाठ करने वाले को कुछ नाम से बोलते हैं। लेकिन ये जो इन चारों को एक नाम से बोलते हैं, ऋत्विक। तो यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ जो करता है, यज्ञ में घी घृत की आहुति जो देता है, यजु से जो संबंधित है, उसको क्या बोलते हैं? अर्ध अर्धवर्यु अर्धवर्यु अर्ध अध्यवर्यु, इसको बोलते हैं यजुर्वेद के पाठ करने वाले को। तो इसमें कोरिलेट कैसे करें, न्यूमोनिक्स क्या बनाए हम ये करने का, कि इसमें भी यू आ रहा है, अर्ध वर्यु, और यहाँ यजु। तो ये समझेंगे कि यजु जो है अर्धवर्यु, जो उसको बोलते हैं जो यजुर्वेद का पाठ करता है। उद्गाता, गाता गाने वाले की बात कह रहे हैं। सामवेद गाने का ही काम करता है। सामवेद क्या है? गाता ही है। सामवेद का गायन किया जाता है, तो उसका जो गायन करता है उसको बोलते हैं उद्गाता। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है सामवेद को।
क्योंकि वेद में गायन की बात की गई है। आदित्य सूर्य, आदित्य है उसके ऋषि या उसके देव, उपासना की बात की गई है, गायन के माध्यम से उपासना की गई है इसमें। ठीक है। और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। फिर आता है अथर्व वेद। अथर्व वेद का जो गायक, जो वो होता है, अधिष्ठाता होता है, यज्ञ का अधिष्ठाता होता है, निर्देशक होता है, यज्ञ का संचालन करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्रह्मा बोलते हैं। ब्रह्मा अथर्ववेद से जो संबंधित होता है उसको ब्रह्मा बोलते हैं। तो इस तरीके से चार ऋत्विक बोला गया। जो इन वेदों का पाठ करने वाले होते हैं उनको ऋत्विक बोला जाता है। ऋग्वेद के पाठ करने वाले ऋषि को होता बोलते हैं। यजुर्वेद के पाठ करने वाले ऋषि को अर्धवर्यु बोलते हैं। सामवेद के पाठ करने वाले ऋषि को उद्गाता बोलते हैं। और अथर्ववेद के पाठ करने वाले ऋषि को ब्रह्म बोलते हैं। ये चार ऋत्विक भी हमें समझ में होने चाहिए। फिर आता है, जैसे हमने क्या देखा, वेद के उपखंड देखे चार, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, संहिता। ऐसे ही वेदांग हैं। वेद के 6 अंग हैं। कितने अंग बताए गए हैं वेद के? 6। 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 4 वेद के उपखंड हैं, लेकिन वेद के अंग हैं 6। क्या क्या हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो ये 6 वेदों के अंग है, वेदांग जिनको बोला जाता है। क्या है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ये हमें चीजें याद होनी चाहिए। 6 जो वेदांग हैं, वेद के अंग हैं, इनका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, इनका नाम भी याद होना चाहिए। इसी सीक्वेंस से चीजें पूछी जा सकती हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है। सीक्वेंस भी करने के लिए आ जाता है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ये बार बार इसको बोलने का प्रयास करें, समझें। ठीक है। इसके बाद आता है वेद त्रयी। हमने देखा वेद त्रयी तो कल भी हमने देखा था। 3 चीजें आती हैं वेद त्रयी में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये 3 प्रमुख वेद हैं। और ऋग्वेद का ऋषि अग्नि है, यजुर्वेद का वायु है, सामवेद का आदित्य है। ऋग्वेद में क्या बताया गया है? ऋग्वेद में ज्ञान, यजुर्वेद में कर्म, सामवेद में उपासना। फिर मतलब कोई एक वेद देखें, अगर हमने ऋग्वेद देखा तो हमको श्रवण, मनन, निधिध्यासन 3 तरीका बताया गया है चीजों को समझने का, पढ़ने का। जो हमारे योग के, हमारे प्राचीन उपनिषदों की, वेद की अध्ययन अध्यापन की जो विधि थी, क्या थी? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। जैसे हमने सुना ऋग्वेद, तुरंत मन में मनन होना चाहिए। ऋग्वेद में क्या बताया गया है? ऋग्वेद में ज्ञान की बातें बताई गई है, स्तुति की गई है अग्निदेव की। और क्या बताया गया है? इसका उपवेद है यजुर्वेद, आयुर्वेद इसका उपवेद है आयुर्वेद। तो ये पता होना चाहिए, सबसे प्राचीन वेद है। थोड़ा सा उसके बारे में जैसे लगे हम किसी को पढ़ा रहे हैं, हम किसी को बोल रहे हैं, ये मन में ऐसा भाव आना चाहिए, तो याद हो जाती हैं चीजें, बहुत कठिन नहीं है। यजुर्वेद दूसरा वेद हमने जो, यजुर्वेद का ऋषि कौन सा है? वायु है, वायुदेव है। और इसमें क्या बात बताई गई है? तो सूत्र है, कर्म कांड है, इसका जो उपवेद है धनुर्वेद है। ऐसी चीजें हमको याद करना चाहिए। तो ये हमारा वेद इतना हमें जरूरी है। इन चीजें हमें, वेद से चीजें संबंधित हैं जो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है वेद से। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं उपनिषद। उपनिषद तो हमने पढ़ लिया है, 18 उपनिषद हमने पढ़ा है। एक एक उपनिषद पर 1 दिन 2 दिन अच्छे से सभी ने उपनिषदों को समझा है। 18 उपनिषद
जो भी क्लास किए हैं एक भी पॉइंट नहीं छूटा है एग्जाम से संबंधित। थोड़ा सा उनको बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि वेद के बाद उपनिषद ही आते हैं, तो थोड़ा सा समझ लेंगे। कुछ लोग नए भी हैं तो उनको भी बात समझ में आएगी। ये उपनिषद है, क्या है ये? दो शब्द है, उपनिषद। उप का मतलब है समीप, निषद का मतलब होता है बैठने वाला। परम तत्व परमात्मा के समीप बैठना, ये भी एक अर्थ निकलता है। गुरु के समीप बैठना, ये भी एक अर्थ निकलता है। ये उपनिषद जो है वेदों के अंतिम भाग है। वेदों का जो अंतिम भाग है उपनिषद है। वेदों के ज्ञान कांड को ही उपनिषद कहा जाता है। एक बात बताई गई उपनिषदों के बारे में, जो समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाली संसार का अविद्या का नाश करती है। समस्त अनर्थों को कौन उत्पन्न करता है? यही अविद्या उत्पन्न करती है। अविद्या का नाश करती है ये उपनिषद, तथा ब्रह्म की प्राप्ति करवाती है। ये है उपनिषद। किसी ने कहा है उपनिषदों के बारे में कि उपनिषद जो हैं ये गायें हैं ये, और भगवान कृष्ण ग्वाला हैं। और जो गीता है, क्या है ये सार है, मक्खन है। भगवान कृष्ण ने इन उपनिषद रूपी गायों से क्या किया है? दुग्ध कर उनको दूध को निकाल के फिर ये मक्खन रूपी गीता हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो ये उपनिषदों का सार ही है गीता। गीता में हमने पढ़ा था कल भी, अभी 2 दिन 3 दिन हमने गीता पे टाइम दिया। तो उपनिषद कितने हैं? एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, उपनिषद कितने हैं? तो 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषदों में ऋग्वेद से संबंधित कितने उपनिषद हैं? यजुर्वेद से संबंधित, सामवेद से संबंधित, अथर्ववेद से संबंधित कितने उपनिषद हैं? थोड़ा सा इसको समझिए। पहली चीज तो यह है, नंबर पे नहीं जाना है कितना नंबर है। पहली चीज तो ये जानना है कि सबसे कम उपनिषद किसका है। सबसे कम उपनिषद है ऋग्वेद का। हमें 18 उपनिषद पढ़ने हैं। हम लोगों को यूजीसी नेट में 18 उपनिषद पढ़ने के लिए सिलेबस में रखा गया है, जिसको उपनिषदों को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है क्या? योग उपनिषद, एक है महत्वपूर्ण उपनिषद। तो एक महत्वपूर्ण उपनिषदों में 10 को रखा गया है और योग उपनिषदों में 8 को रखा गया है, जिसमें से 2 ही ऋग्वेद से संबंधित हमारे पास उपनिषद है। एक कौन सा है? ऐतरेय उपनिषद, जो इसमें है, किसमें? प्रमुख उपनिषदों में। और दूसरा है नाद बिंदु उपनिषद, जो योग उपनिषद में है। तो 2 ही उपनिषद हैं। 18 उपनिषद में 2 उपनिषद सिर्फ ऋग्वेद के हैं। तो सबसे कम ऋग्वेद का है। तो ऋग्वेद के 108 उपनिषदों में से ऋग्वेद के कितने उपनिषद हैं? 10 उपनिषद हैं। 108 उपनिषदों में से ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं सिर्फ। और सबसे ज्यादा उपनिषद किसके हैं? अब आप खुद ही देख लो। यजुर्वेद। हाँ, अब खुद ही देख ले, याद नहीं करना है, खुद ही देख लेते हैं, लॉजिक से देख लेते हैं कि 18 उपनिषद इन्होंने हमको पढ़ने के लिए कहा है। और सबसे ज्यादा किस वेद के उपनिषद हैं? तो पहले जो दूसरे यूनिट में जो 10 उपनिषद हैं, उसी में से 4 उपनिषद जो है यजुर्वेद से संबंधित है। और वहीं दूसरा उपनिषद जो योगोपनिषद है, उसमें भी 4 उपनिषद जो यजुर्वेद से संबंधित हैं। तो सबसे कम ऋग्वेद और सबसे ज्यादा यजुर्वेद। तो संख्या हमको याद हो या ना याद हो, लेकिन ये लॉजिक जो होता है ना एग्जाम में, ये लॉजिक काम करता है, रीजनिंग काम करती है, एनालिसिस काम करता है। ये नंबर नहीं महत्वपूर्ण होता है।
तो सबसे कम उपनिषद 10 संख्या है ऋग्वेद की, सबसे ज्यादा उपनिषद यजुर्वेद का है, 51 उपनिषद है। उसके बाद है अथर्ववेद, उसके बाद है सामवेद। सामवेद की संख्या 16 है और अथर्ववेद की संख्या 51 है। अब बात आती है 108 उपनिषद हैं टोटल, जिसमें हमें कितना पढ़ना है? हमें तो पढ़ना है 18 उपनिषद। तो हमने दो भाग में बांटा है, यहाँ पे 108 को दो भाग में हमने बांटा है। भैया अथर्ववेद की 31 है। हाँ, अथर्ववेद की 31 है ना तो उपनिषद? उसमें तो लिखा है, पीडीएफ आपको मैं भेजा हूँ, उस पीडीएफ में देखिए 31 ही लिखा है। कुछ और लिखा है क्या उसमें? जी भैया 31 ही लिखा है, आप 51 बोल रहे थे इसलिए बोला है मैंने। 51 हमने उसका बोला, 51 है इसका यजुर्वेद का। यजुर्वेद। हाँ, यजुर्वेद का यजुर्वेद 51 का। है। जी भैया। हाँ। तो 108 उपनिषद में 11 उपनिषद प्रमुख हैं, जो जिस पर आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, टीकाएं लिखी हैं। उन 11 उपनिषदों में पहले 10 जो हैं ये हैं। एक उपनिषद कौन सा है जो योगोपनिषद के रूप में हमारे यूजीसी नेट ने शामिल किया है? पहला उपनिषद। तो हमने एक याद करने का आपको हम ट्रिक बताएंगे कि इन उपनिषदों को कैसे याद करना है, इनके वेद कौन से वेद से संबंधित हैं ये कैसे याद करना है। क्योंकि एक प्रश्न 100% आता है कि यह उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है। सीधा ऐसे ही प्रश्न आता है कि या तो पूछ लेंगे छांदोग्य उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, तो हम उसको आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद करना है। तो ये पहले प्रमुख उपनिषदों में हमारे यूजीसी नेट के 10 हैं, और दूसरा एक हमने लिखा है योग उपनिषद। तो 108 में योग उपनिषद कितने हैं? 20 हैं। और प्रमुख उपनिषद कितने हैं? 11 हैं। लेकिन हमारे यूजीसी नेट में 20 में से कितने शामिल किए गए हैं? सिर्फ 6 शामिल किए गए हैं। और जो 11 उपनिषद हैं ये भी हैं, टोटल है 11। तो हमें एक 10 दूसरे यूनिट में 10 उपनिषद बताया गया, उसका सीक्वेंस याद होना चाहिए। किस तरीके से याद होना चाहिए? ऐसे: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। 10 गिनती जैसे हमें याद होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही याद होना चाहिए ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। ये लॉजिक तभी समझ में आएगा जब आपको ये गिनती याद होगी। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। 3-3 का सीक्वेंस बनाना है। 3-3 का सीक्वेंस बनाना है। कैसे बनाना है? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। ये 10 उपनिषद हैं। अब इनको कौन से वेद से संबंधित हैं ये कैसे याद करना है, इसको देखें, इस टेक्निक को समझे कैसे याद करना है। सुधा जी, माइक ऑन है आपका? सॉरी भैया, सॉरी भैया। तो पहला उपनिषद क्या है? ईश। तो 10 उपनिषद, ये 10 तक जब गिनती आपको याद होगी तो सबसे पहला और सबसे आखिरी का, पहला और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट एक ही वेद से संबंधित है। और वह कौन सा वेद है? शुक्ल वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल का मतलब होता है क्या? श्वेत, शुभ, अच्छा। तो ये शुरुआत होती है, हम कोई काम शुरू करते हैं तो शुभ काम से शुरू करते हैं।
शुभ करके कुछ शुरू करते हैं, कुछ नहीं तो ओम से ही शुरू कर देते हैं, या किसी मंत्र से शुरू करते हैं, शांति पाठ से शुरू करते हैं। तो उपनिषदों की शुरुआत हो रही है। तो शंकराचार्य जी ने जब शुरुआत किया तो सबसे पहला उपनिषद ईश उपनिषद, और लास्ट का कौन सा है 10वां, वो भी शुक्ल है, वो भी शुक्ल है। तो ईश और बृहदारण्यक ये दोनों शुक्ल हैं। और शुक्ल ऋग्वेद तो होता नहीं, शुक्ल सामवेद भी नहीं होता, शुक्ल अथर्ववेद नहीं होता है। शुक्ल होता कौन सा वेद है, सिर्फ और सिर्फ यजुर्वेद। तो पहला वेद और आखिरी वेद किससे संबंधित है, विमला जी? क्या? समझ में आया? जी जी, जैसे आपने बोला कि पहला जो इस है वो शुक्ल यजुर्वेद से शुरू होता है, उसका मीनिंग ही होता है शुभ, और हम्म अंतिम भी जो होगा हमारा, हम्म जो आपने लिखवाया है 11, उसमें हम्म भी शुक्ल यजुर्वेद ही होगा। हम्म। पहला और आखिरी शुक्ल यजुर्वेद से हाँ, होता है। आखिरी। अब इसके बाद आता है दूसरा, दूसरा और लास्ट से दूसरा, शुरू से दूसरा, लास्ट से दूसरा, दोनों सामवेद से संबंधित है। पहले पहला और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट शुक्ल यजुर्वेद, शुरू से दूसरा मतलब शुरुआत से दूसरा उपनिषद और लास्ट से दूसरा उपनिषद किससे संबंधित है, सामवेद से संबंधित है। ठीक है, तो कितना बढ़िया टेक्निक है। अगर हमको 10 तक गिनती याद हो, ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडूक्य ऐतरेय तैतरीय छांदोग्य बृहदारण्यक, तो प्रश्न देखते ही नहीं, सोचना भी नहीं कौन से वेद से है, बस उसको तुरंत लिख मन में रखना है, और शुरू का अगर कौन से नंबर पे पढ़ रहा है तुरंत याद हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे है केन, सामवेद से संबंधित, और लास्ट से दूसरा नंबर है छांदोग, सामवेद से संबंधित। हमने लिखा भी है अलग अलग कलर से, इसीलिए नोट कर दिया है। फिर उसके बाद आता है तीसरा उपनिषद। तीसरा उपनिषद है कठ, ईश केन कठ। तो ईश केन कठ तीसरा उपनिषद कठ है, किससे संबंधित, कृष्ण यजुर्वेद से। और लास्ट से तीसरा उपनिषद वो भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो इस तरीके से 10 में से हमको याद कितना हो गया, 6। एक चीज बताया था अभी हमने आपको कि सबसे कम वेद कौन से वेद से हैं, ऋग्वेद से है। सबसे कम वेद ऋग्वेद से हैं। तो ऋग्वेद का एक ही उपनिषद है इसमें, और एक ही उपनिषद उसमें। इसमें मतलब जो प्रमुख हैं इसमें एक है, और जो योग के उपनिषद हैं उसमें भी एक है। तो एक एक ही है। तो एक है तो उसको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, छोड़ ही दो उसको। फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम लास्ट, ये दोनों क्या है, सामवेद से संबंधित है। फिर तीसरा, शुरुआत से तीसरा और लास्ट से तीसरा, ये भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो हमको 10 उपनिषदों में से 6 तो याद हो गया, ईश केन कठ ये तीनों पता चल गया। पहले शुक्ल, दूसरा शाम, तीसरा कृष्ण। और वही चीज लास्ट से है, 10वां नंबर शुक्ल यजुर्वेद, 9वां नंबर सामवेद, 8वां नंबर कृष्ण यजुर्वेद। अब बचता है प्रश्न मुंडक मांडूक्य, सिर्फ एक ही उपनिषद से है, किससे है, अथर्ववेद से संबंधित है। इसको लिख ले, मैंने लिखा नहीं है। तो प्रश्न मुंडक मांडूक एक सीक्वेंस से, हमने इसीलिए 3-3 का जोड़ा बना के बोला, ईश केन कठ, ये याद हो गया। अब प्रश्न मुंडक मांडूक, ये तो तीनों एक ही उपनिषद से हैं, एक साथ में हैं। इनको क्या याद करना है, किससे संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, अब बचता है सिर्फ एक उपनिषद ऐतरेय, वो है ऋग्वेद से संबंधित। तो इस तरीके से हमें 10 उपनिषद सबको पता चला कि कैसे याद करना है, टेक्निक पता चला।
वाई लिखकर भेजें अगर समझ में आई बात। जी भैया। 100% एक प्रश्न यहाँ से यूजीसी नेट का आपके झोली में है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो एक क्वेश्चन आपके पास 100% है, उसमें कोई काट ही नहीं सकता। 2 हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 0 हो जाए। ऐसे योग उपनिषद को भी समझ लेते हैं, इसी साथ में ही उसको भी समझ लेते हैं। तो योग के उपनिषद 108 में से कितने बताए गए हैं? 20 20 उपनिषद, 20 20 हैं। हाँ, लेकिन ये जो 8वां नंबर का उपनिषद है योग राज उपनिषद, यह 20 में शामिल नहीं है। पहली चीज नोट कर लीजिए, 20 उपनिषदों में ये लास्ट का 8वां उपनिषद नहीं शामिल है। ये किसी वेद से भी नहीं है। 2 चीज इसके बारे में याद करिए, एक तो ये 20 उपनिषदों में शामिल नहीं है, दूसरा ये किसी वेद से भी संबंधित नहीं है। 2 बात इसके बारे में समझ लेना है। पहले उस उपनिषद के बारे में 1-2 बात समझ लीजिए, क्या है उसके बारे में भी 2 बात समझना है। क्या 2 बात? कि यह भी 20 उपनिषदों में शामिल नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद यह भी 20 उपनिषदों में शामिल नहीं है, एक बात। दूसरी बात उसकी क्या समझनी है कि यह 11वां उपनिषद है। प्रमुख 11 उपनिषदों में यह 11वां उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, इन दोनों के बाद में 2-2 बात बताया हमने। योग राजों के बारे में 2 बताया, श्वेताश्वतर के बारे में 2 बात बताई। बैठा लीजिए इसको अंतःकरण में। अब हम आपको 3 बात समझाएंगे, सिर्फ 3 ही उपनिषद के बारे में बताएंगे। और वो 3 उपनिषद क्या हैं? एक एक वेद से संबंधित हैं। एक तो ऋग्वेद के उपनिषद को बताएंगे आपको, एक सामवेद के उपनिषद को बताएंगे आपको, एक त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद है जो किसका है? ये शुक्ल है, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल का हमने बताया था शुभ होता है, शुक्ल का मतलब होता है श्वेत, शुभ। तो नाद बिंदु उपनिषद एक हमने देखिए कलर किया हुआ है, 7वें नंबर पर है। उसमें भी ऐतरीय उपनिषद, और 7वें ही नंबर पर इसमें भी है नाद बिंदु उपनिषद। तो ये दोनों 7-7 नंबर पर हैं और दोनों ही ऋग्वेद से संबंधित हैं और दोनों ही एक ही उपनिषद हैं दोनों में। तो इनके बारे में तो भूलना ही नहीं है कि भाई उसमें भी एक ही उपनिषद बताया गया है, इसमें भी एक ही उपनिषद बताया गया। तो ऋग्वेद की तो छुट्टी कर दीजिए फिर, क्योंकि एक एक उपनिषद ही है, इसके बारे में जानना तो इसके ज्यादा याद ही नहीं करना है। नाद बिंदु, नाद की बात की गई है, नाद, नादानुसंधान, नादानुसंधान की बात की गई है, नाद की बात की गई है। इसमें नाद क्या है? ओम की बात की गई है इस नाद बिंदु में। तो ये ऋग्वेद से संबंधित है, एक इसमें एक उसमें। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद फिर क्या है? एक उपनिषद है जो योग चूड़ामणि उपनिषद है। क्या है योग चूड़ामणि उपनिषद? योग चूड़ामणि उपनिषद है सामवेद से संबंधित। एक है ऋग्वेद से संबंधित, एक है सामवेद। और त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, तो ब्राह्मण शब्द ही ऐसा है, क्या है? ब्राह्मण शब्द से ही लगता है सात्विक है, ब्रह्म को जानने वाला है। और त्रिशिखी ब्राह्मण है,
तो ये शुक्ल ही होगा, ये कृष्ण हो ही नहीं सकता भाई। शुक्ल है, श्वेत है, शुभ है, तो इसके नाम से ही लग रहा है, इसको तो याद ही नहीं करने की जरूरत है आपको। तो ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित, बाकी छोड़ दो सबको, सबको बोल दो कृष्ण यजुर्वेद के हैं। बाकी जितने बचते हैं किसके हैं? कृष्ण यजुर्वेद के। हमको याद सिर्फ करना है ऋग्वेद का, सामवेद का, त्रिशिखी, ब्राह्मणोपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद का, बाकी जितने हैं सब किसके हैं? कृष्ण यजुर्वेद के। ये है टेक्निक, ये उपनिषदों को याद करने का। और इनको याद कर लेंगे तो हमारे पास आज आज हमने जो अभी ये पढ़ रहे हैं 108 उपनिषदों का इतिहास, इसी से एक प्रश्न आएगा, 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद जो वेद के बारे में थोड़ा सा जाना, वेद के इनमें से भी एक प्रश्न आएगा। कुल मिला के दो तीन प्रश्न का मतलब कम से कम 6 नंबर हमारे पास यहाँ से, आज की क्लास से ही 6 नंबर है। यूजीसी नेट के एग्जाम में 6 नंबर यहाँ से है, आज की 1 घंटे की क्लास से। अगर बात समझ में आई है तो 6 नंबर आप लेके जा रहे हैं। ठीक है, समझ में भैया आया? जी, हाँ योग योग उपनिषद नहीं समझ में आया, एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ, बताते हैं। योग उपनिषद 20 बताए गए हैं, ठीक है। और इन 20 में हमारे अ, तीसरे यूनिट में सिर्फ 8 ही शामिल किया गया है। 8 उपनिषदों की बात की गई है योगोपनिषद के रूप में। लेकिन 8 उपनिषदों में से हमारे इन 20 जो योग 108 में 20 बताया गया है, उसमें से ये 2 नहीं है। कौन कौन से? फर्स्ट एंड लास्ट, ये दोनों नहीं है उसमें। ये क्या है? ये योग राजोपनिषद, ये किसी भी वेद से संबंधित नहीं है, पता नहीं कहां से आ गया है ये सिर्फ है हमारे पास, लेकिन इसका इसका कौन है उत्पत्तिकर्ता, कौन है, किस वेद से उत्पन्न हुआ है, नहीं पता है हमें। हम इसको सिर्फ पढ़ते हैं। हमें 108 उपनिषदों में बताया गया है कि 20 योग के उपनिषद हैं, लेकिन योग राजोपनिषद का नंबर 21वां है। तो ये योग राजोपनिषद 21वें नंबर पर आता है, ठीक है। और जो पहला उपनिषद है वो 11वें नंबर पर आता है, प्रमुख उपनिषदों में 11वें नंबर पर आता है। और हमने क्या बताया कि इन 8 उपनिषदों में से सिर्फ एक ही उपनिषद है जिसको हमने कलर किया है। देखिए, हमने लिखा है ऋग्वेद, उसके बाद हमने इन 10 में से, उसमें 8 में से भी एक कलर किया है कि ये दोनों 7 नंबर पर हैं, दोनों ही ऐतरेय उपनिषद से संबंधित हैं, दोनों ही ऋग्वेद से संबंधित हैं, ठीक है। और उसके बाद एक है चूड़ामणि उपनिषद। आप उस उपनिषद नहीं पढ़ी होंगी, तभी आपको समझ में नहीं आया। जितने लोगों ने उपनिषद की क्लास की है उनको बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि उन लोगों ने अंदर की बातों को पढ़ लिया है। जी भैया और जी, ये हो सकता है। हाँ, यही बात है। और त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो बहरहाल जो भी उन लोगों ने पढ़ा है अच्छी बात है, आपने नहीं पढ़ा है तो आप आज की ही क्लास समझ लेंगी तो भी आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अंदर की बात नहीं समझेंगे लेकिन ऊपर की बात तो समझ में आएंगी ना, कि क्या क्या है। तो जी यही जी। है कि हमें 8 में से इनको याद कर लेना है। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है, योग चूड़ामणि सामवेद से संबंधित है, और त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद लिख लीजिए, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित यजुर्वेद है। से, जी। हाँ, शुक्ल यजुर्वेद से। और जो बचता है श्वेता स्वतर उपनिषद, योग कुंडल्य उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, ये सब किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? जी जी भैया। और किसी का प्रश्न कोई? ये क्लास जो भी आज हमने पीडीएफ बनाया है कई बार रिवाइज करें, समझें, याद कर लें, ज्यादा लाभ मिलेगा इससे, ठीक है ना?
समाप्त करें क्लास यहीं पर। हाँ जी भैया। जी भाई साहब। ओ, हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम।